सोमवार को भारत ने अपनी धमक दिखा दी है और हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी 690 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर तक। दिल्ली से कराची की दूरी है 1100 किलोमीटर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर या पाकिस्तान सीधे सीधे इस मिसाइल की रेंज में है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो कोलकाता से ढाका की दूरी है 250 किलोमीटर। हालांकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन तैयारी भारत ने हर मोर्चे पर कर रखी है। चिट्टेगोंग से ढाका की दूरी 370 किलोमीटर है और क्योंकि 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है तो कहीं पर भी हमला किया जा सकता। बात चीन की कर लेते हैं। चीन का 45% हिस्सा इस मिसाइल की जद में आता है, इसकी रेंज में आता है। साथ ही समंदर में भी भारत का दम बढ़ा है क्योंकि समंदर में इसे तैनात किया जा सकता है। दुश्मन के जहाज मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं इस मिसाइल की मदद से। कुछ मिनटों में तबाही पक्की है। यह डिफेंस एक्सपर्ट का भी कहना है कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो कुछ मिनटों में दुश्मन देशों की तबाही पक्की है। अब डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इसकी रेंज में आते हैं और कैसे तबाही पक्की है दुश्मन देश की। सुनिएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, निश टेक्नोलॉजी, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ही देशों के पास है और पूरी दुनिया में एक तरह से होड़ लगी पड़ी है कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनके डिफेंस फोर्सेस के पास हो। टू द एक्सटेंट आप जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, मैं तो कहूँगा ईरान भी बहुत बड़ी कोशिश में है। इजराइल तक इसकी कोशिश कर रहा है कि उसके पास होनी चाहिए। और आज अगर भारत हासिल कर पाता है तो इसके दो इम्प्लीकेशन बड़े क्लियर हैं। एक कि इसका जो सफल टेस्ट हुआ है उससे दुनिया को दिख गया कि भारत इस टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर चुका है। अपने आप में एक और बड़ा इजाफा होगा कि हमें ये मिसाइल कभी भी कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो इकोनॉमिकली एक फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के देश ढूंढ रहे हैं, हम इसे हर हालत में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि सेलेक्टिवली करेंगे जिन कंट्रीज़ के साथ हम करना चाहते हैं, बट अपने आप में हम उस निश टेक्नोलॉजी के सेलर बनेंगे। हम वो सेंटर बन पाएंगे जहां दुनिया देखेगी और हमसे खरीदना चाहेगी। और साथ ही साथ हमारी अपनी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा इजाफा आता है जिसके वजह से हम देख पाएंगे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हमारा जो दुनिया में रुतबा है अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर की तरफ जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर प्रचार आज शाम 5 बजे थमने वाला है, लेकिन कुछ नेताओं की जहरीले ज़बान है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे से लेकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा चर्चा में रहा और इस नारे से विपक्ष की तिलमिलाहट हर मंच पर सामने आई है, हर जिले में सामने आई है। कारण सिर्फ यही है कि विपक्ष इस नारे की काट अभी तक नहीं ढूंढ पाया है और इसी बौखलाहट में विपक्ष के नेता शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। कोई बीजेपी को जहर बता रहा है तो कोई घुसपैठ की बात से ही इनकार कर रहा है। इतने बयानों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीछे रहते। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। लेकिन पहले देखिए कि आखिर खड़गे ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है। जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे बिलबिलाए, मरने मारने पर आए। जहरीली जुबान, खड़गे हो गए बेलगा। वोटों का चक्कर, किसमें कितना जहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन जिस तरह से सियासी सूरमा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उसने महाराष्ट्र की जनता के मन में चल रहे उथल पुथल की झलक दिखा दी है। खासकर विपक्षी नेता जिस तरह से मर्यादा को ताक पर रखकर विरोधियों पर वार कर रहे हैं, उसने जनता को भी भौचक्का कर दिया है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही ले लीजिए। 82 साल के खड़गे राजनीति के उस मुकाम पर हैं जिस उम्र में नेता राजनीति की मर्यादा तय करते हैं, लेकिन खड़गे हैं कि मानने को तैयार नहीं।
इन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस को घेरने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जनता भी इनका ये रूप देखकर हैरान रह गई। जी हाँ, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से करते हुए कहा कि जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत को लेकर भी बीजेपी पर करारा हमला किया। उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। योगी जी, वो योगी जी को क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। वहां यूपी हॉस्पिटल में आग लग के 10 बच्चे मर गए। ऐसा हादसा हुआ, लेकिन उनका महाराष्ट्र में घूमना बंद नहीं हुआ। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और विरोधियों पर चोट बड़ी बात नहीं है। सारे राजनीतिक दल के नेता ऐसा करते हैं, लेकिन 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और मतदान से ठीक 3 दिन पहले खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से मर्यादा की महीन रेखा को पार करके विरोधियों पर हमला किया, उसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खड़गे ने विरोधियों पर हमला करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वो सीएम योगी की तुलना आतंकियों से कर चुके हैं, लेकिन इस बार पानी सिर के ऊपर से जाता दिखा तो बीजेपी भी खड़गे पर टूट पड़ी। जो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए, यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये